Section 12 of IBC 2016 talks about time limit for completion of insolvency resolution process. अगर हम देख सकते हैं तो CRP shall be completed within 180 days from the date of admission of application. ठीक है, 180 days में आपको complete करना पड़ेगा. But in case the RP feels कि 180 days are not enough, तो ऐसे केस में वो COC की मीटिंग बिठाएगा और COC की मीटिंग में जब 66% अप्रूवल मिलेगा तब जाके वो एक एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेगा टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विच इज NCLT इन कॉर्पोरेट पर्सन के केस में. NCLT इफ सेटिस्फाइड तो ऐसे केस में 90 डेज का एक्सटेंशन देगी, वो भी एक ही बार मिलता है आपको. सो अभी टोटल कितना मिला हमको, विच इज 180 डेज में हमको कंप्लीट करना था विद 90 डेज ऑफ एक्सटेंशन दैट वी गॉट. अच्छा, उसके आगे बोला गया है कि बट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस CRP शैल बी कंप्लीटेड विद इन 330 डेज. उसके ऊपर नहीं लगने चाहिए. तो पहले तो 180 डेज में होना था, फिर आपने एक्सटेंशन दिया 90 डेज का, फिर बोल रहे हो कि टोटल 330 डेज. ऐसे तो 270 डेज होते हैं, 330 कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा है कि कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू लीगल डिले, लीगल प्रोसीडिंग्स, ऐसे केस में आपको टाइम लग जाता है, तो इसीलिए एडिशनल 60 डेज दी गए हैं. बट इफ यू गो बियॉन्ड 330 डेज एंड अगर 330 डेज के अंदर CRP एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस खत्म नहीं होता है तो ऐसे केस में कंपनी का लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगा. वेरी सिंपल, 180 डेज में होना चाहिए, नहीं होता है तो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करो. कैसे अप्लाई करो? COC की परमिशन लो जिसमें आपको 66% अप्रूवल लगेगा, फिर अप्लाई करो. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, जो हमारे केस में NCLT है, वो अगर सेटिस्फाइड रहे, NCLT सेटिस्फाइड रहे तो दे विल गिव अस 90 डेज का एक्सटेंशन. अगर 90 डेज में हमने कर लिया तो ठीक, अदरवाइज हमारे पास टोटल 330 डेज है. अगर उसमें भी नहीं होता तो ऐसे केस में सिंपल क्लियर कट लिक्विडेशन कमेंस हो जाएगा अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटा. सिंपल.